हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस PRT ब्लॉग काशीवाला के एक नए वीडियो में। जो है स्तर ही इतना नीचा होता था पहले, इसीलिए करवत हिंदी का शब्द है, संस्कृत का मूल शब्द है। काशी के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के क्रम में हम आज आए हैं जमीन से करीब 30 फीट नीचे स्थित भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के प्रारूप का दर्शन करने, जिसे काशी करवत के नाम से भी जाना जाता है। काशी करवत। आप सब ने आजकल के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले इन्फ्लुएंसर्स की इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब के शॉर्ट्स में मणिकर्णिका घाट के किनारे जो झुकी हुई मंदिर है उसे काशी करवत कहते बहुत सुना होगा। पर काशी खंड में मिले वर्णन के अनुसार इस भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के प्रारूप को ही काशी करवत कहा जाता है। मंदिर काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 के पास स्थित मणिकर्णिका द्वार से 100 मीटर अंदर मणिकर्णिका घाट जाने वाले रास्ते पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के ठीक बगल में स्थित है। इस मंदिर का क्या महत्व है, क्या इतिहास है और काफ़ी आश्चर्य में डालने वाली संरचना वाले इस दिव्य शिवलिंग की बनावट के बारे में जब हमने वहाँ के पुजारी जी से पूछा तो कितने विस्तार से उन्होंने हमें समझाया, आप खुद ही सुन लीजिए। हमारी बातचीत करीब 4 मिनट के लगभग की है, पर यह 4 मिनट इस वीडियो का मुख्य आकर्षण है। हमें ये जानकारी कि इस मंदिर के महत्व के बारे में जानकारी दी। काशी में हमारे 12 ज्योतिर्लिंग का उद्भव द्वापर काल में हुआ है, ऐसा स्कंद पुराण का वर्णन है। जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो सभी काशी में उपस्थित है। काशी के 12 ज्योतिर्लिंग में इनको भीमा शंकर बोलते हैं। काशी के भीमा शंकर वर्तमान समय में जो भू स्तर है हमारा जो है उससे लगभग 30 फीट नीचे यह मंदिर स्थापित। का कारण यह है कि काशी बहुत प्राचीन है और जब भी इनका उद्भव हुआ यहाँ भीमा शंकर का, उस समय हमारे क्षेत्र का जो है स्तर ही इतना नीचा होता था पहले। अच्छा। इसीलिए वर्तमान में यह इतना नीचे में स्थान है। काशी को मोक्ष नगरी बोलते हैं। वैसे तो 7 मोक्षपुरियों का वर्णन है हमारे यहाँ पुराणों में। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका, यह 7 मोक्षपुरियाँ हैं। 7 मोक्षपुरियों में काशी की प्रधानता है। वो इसलिए प्रधानता है कि बाकी के मोक्षपुरियों में मनुष्य के लिए वर्णन है मोक्ष का। काशी में भगवान शिव किसी भी जीव में भेद नहीं करते हैं, सभी जीव को समान रूप से मोक्ष प्रदान करते हैं, इसलिए काशी प्रधान है मोक्षपुरियों में। सभी मोक्षपुरियों में अलग अलग विधि से प्राणदान करने की परंपरा थी हमारे यहाँ। उसी क्रम में काशी में करवत की विधि बोलते हैं। अच्छा, ये नाम करवत का? करवत हिंदी का शब्द है। करवत माने होता है आरा। संस्कृत का मूल शब्द है क्रकच। क्रकच से ही करपत्र हुआ, करपत्र से अपभ्रंश हो करके करवत उसको करवत। तो हिंदी का शब्द करवत है। करवत माने आरा होता है, लकड़ी काटने का जो आरा है उसको करवत बोलते हैं। तो इसी ऐसे ही करवत शस्त्र से लोग अपना शिरच्छेद करके काशी में प्राणदान करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड का अंग है। सत्यनारायण व्रत कथा के 5वें अध्याय में वर्णन आता है, धार्मिक सत्यसंधश्च साधु मोरध्वजो भवत् देहार्थम क्रकचैः छित्त्वा दत्त्वा मोक्षं। साधु नाम का जो वैश्य वानिया था, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसका पुनर्जन्म हुआ तो वो मोरध्वज नाम का राजा। वो मोरध्वज भगवान कृष्ण के समय में हुए। भगवान कृष्ण ने उस मोरध्वज की भक्ति का परीक्षा लिया अर्जुन के साथ, तो अपने बच्चे को भी आरे से चीर के उसका दाहिना अंग भगवान कृष्ण को मोरध्वज ने दान किया। इससे भगवान प्रसन्न होकर के मोरध्वज को दर्शन दिए, बच्चे को पुनर्जीवित किए और राजा को आशीर्वाद हुआ कि अब तुम्हारा जन्म नहीं हो, तुमको मोक्ष मिलेगा। तो काशी आकर के मोरध्वज ने इसी स्थान पर भीमा शंकर के पास में अपने आप को आरे से चीर के प्राणदान किया। तभी से इस मंदिर को काशी करवत बोलते हैं। काशी में भीमा शंकर मोक्षलिंग का वर्णन है।
स्कंद पुराण के ही अंतर्गत काशी खंड में 69वें अध्याय में 2 श्लोक में इनका वर्णन आता है। एक श्लोक है, सप्त गोदावरी तीर्था देवो भीमेश्वर प्रभु प्रकाशते लिंग रूपई भुक्ति मुक्ति निर्णाम। तो सप्त गोदावरी तीर्थ महाराष्ट्र से वो पधार करके भगवान भीमेश्वर यहाँ काशी में स्थान उन्होंने ग्रहण किया और लिंग के रूप में प्रकाशमान हुए और इनके भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले ये लिंग तो स्वयंभू शिवलिंग। हाँ, स्वयंभू सभी ज्योतिर्लिंग स्वयंभू होते ही हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग और स्वयंभू में भी अंतर होता है। काशी में हमारे 42 लिंग का वर्णन है। काशी अंग यात्रा में उनका दर्शन करते हैं, वो 42 स्वयंभू लिंग है, लेकिन ज्योतिर्लिंग 12 है, उस 12 की गणना अलग होती है, स्वयंभू की गणना अलग होती है। दूसरा जो नकुली सात पूर्व भागे दृष्टवा भीमेश्वर प्रभु प्रकाश महाभीमानी पापानी प्रणश्यते। नकुलीश्वर के पूर्व भाग में भगवान भीमेश्वर का स्थान है। ये रेफरेंस ऐसे ही दिया जाता था काशी खंड में। हाँ, काशी खंड में पुराणों का जो वर्णन है, तो पहले तो इस तरीके से नगर निगम का नंबर और मोहल्ले के नाम नहीं होते थे, तो इस कारण से जो मंदिर होते थे उन्हीं का रेफरेंस दिया जाता था कि इनके पूर्व में ये, इनके दाहिने ये। तो वो श्लोक जो आया, नकुलीश्वर के पूर्व भाग में भीमेश्वर का स्थान है और भीमेश्वर प्रभु के दर्शन करने से महाभयंकर पाप भी तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। ऐसा इनके लिंग के दर्शन करने का महात्म है और भोग और मोक्ष के प्रदाता है। अच्छा, ये थोड़ा हमें शिवलिंग के बारे में कुछ अलग आकृति दिख रही है, तो इसके बारे में जरा सा बता देते हैं। जी, ये नॉर्मल शिवलिंग से अलग दिख रहा है। हाँ, ये अद्भुत है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि शिवलिंग में भी आकृति हो। जी बिल्कुल, और वह भी ज्योतिर्लिंग में। हाँ। तो ज्योतिर्लिंग या स्वयंभू लिंग में आकृति होना, क्योंकि स्वयंभू और ज्योतिर्लिंग वही है जिनको किसी मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं किया, स्वयं से प्राकृतिक है। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि इसमें जो है श्रृंगार का हुआ है। तो निर्जला एकादशी पे चंदन श्रृंगार होता है, तो उस समय ऐसा चंदन होने से ये सारी रेखाएं उभर करके सामने दृष्टिगत होती हैं। तो जैसे यहाँ नाभि बना हुआ है, ये पेट का ऐसा उदर है, ये स्तन है, ऐसे मस्तक है, नेत्र जैसे यहाँ जो है, तो यह आकृति प्राकृतिक रूप से बनी हुई है और अद्भुत है। ऐसा शिवलिंग में देखने को मिलता नहीं है। अभी तक तो हमें कहीं दिखता नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में आम जनमानस का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि पुजारी जी ने यह बताया कि इस शिवलिंग का ताप और प्रभाव इतना ज़्यादा है कि इसको स्पर्श करना कभी कभार नुकसानदेह हो सकता है। निषेव्यमाणं पिशिताशनिश्च सदैव भीमा दितपत्रसीतं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि, तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। तो काशी के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के इस पड़ाव में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।